हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में आज हम लोग साइंस का फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र एंड रंग बिरंग संसार, उसमें जितने भी वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें जितना भी वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष क्या है। तो आप लोग को बताना है कि दृष्टि दोष क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे या पीछे बनता है तो दृष्टि दोष कहलाता है। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना के आगे या पीछे बनता है तो दृष्टि दोष कहलाता है। चलिए स्क्रीनशॉट पूरा क्वेश्चन के ले लीजिएगा और कॉपी पर लिखकर याद जरूर कीजिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर या दीर्घ दृष्टि दोष, दोनों एक ही हैं, दूर या दीर्घ। उसके बाद जरा दृष्टि दोष। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष क्या है। तो आप लोग को बताना है कि निकट दृष्टि दोष क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों में से ये क्वेश्चन आएगा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, जब नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे तो निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस चश्मे का व्यवहार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष क्या है, तो जब नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखाई दे, जब नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे, यानी स्पष्ट दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे, तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस चश्मे का व्यवहार किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो अवतल लेंस, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष क्या है। अब यहाँ पर दूर दृष्टि दोष पूछा है। तो दूर दृष्टि दोष क्या है, तो जब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, जब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे तो दूर दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस चश्मे का व्यवहार किया जाता है। दूर दृष्टि दोष क्या है, तो जब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे। और जब निकट दृष्टि दोष पूछेगा तो जब निकट की वस्तु यानी नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखाई दे, वैसे दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस चश्मे का व्यवहार किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस चश्मे का व्यवहार किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, अबिंदुकता क्या है। तो आप लोग को बताना है कि अबिंदुकता क्या है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, आँख के लेंस में सम्मिलित के अभाव के कारण, आँख के लेंस में सम्मिलित के अभाव के कारण किसी एक वस्तु का प्रतिबिंब एक न बनकर कोई बनने लगते हैं। इसमें कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अबिंदुकता क्या है, तो आँख के लेंस में सम्मिलित के अभाव के कारण किसी एक वस्तु का प्रतिबिंब एक न बनकर, एक नहीं बनता है, कोई बनने लगते हैं। इसमें कोई भी वस्तु स्पष्ट यानी नज़दीक नहीं दिखाई देता है, यही अबिंदुकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है, इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है। इसलिए तारों से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में आवर्तित होता रहता है। अतः इस कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है, इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है। जब तापमान अलग अलग होता है तो उसका घनत्व भी कम होता है, इसलिए तारों
वायु से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में आवर्तित कर देता है, आवर्तित हो जाता है। अतः इस कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं, यानी तारे हमारे आँखों में टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा यहाँ पर काला लिखा गया है, काला क्यों प्रतीत होता है? यहाँ पर काला होगा, काला क्यों प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है, न ही वहां कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। अंतरिक्ष यात्री आकाश के उस ऊंचाई पर होते हैं जहां कोई वायुमंडल ही नहीं होता है, न ही वहां कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र की समझन क्षमता से क्या अभिप्राय है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लेना। नेत्र की समझन क्षमता से क्या अभिप्राय है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी समायोजित कर लेता है, समझन क्षमता कहलाती है। इसी के कारण नेत्र अल्पतम दूरी और दूर बिंदु को नियोजित कर पाता है। समान अवस्था में नेत्र की समझन क्षमता 4 डायोप्टर होती है, 4 डायोप्टर होती है। नेत्र की समझन क्षमता क्या है? तो नेत्र लेंस की वह क्षमता, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी समायोजित कर लेता है, समझन क्षमता कहलाती है। इसके कारण नेत्र अल्पतम दूरी और दूर बिंदु को नियोजित कर पाता है। समान अवस्था में नेत्र की समझन क्षमता 4 डायोप्टर होती है, याद कर लीजिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर है रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? तो आप लोग को बताना है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि किस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो यहाँ पर लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। फलत कुहासा या धुएं में लाल रंग के प्रकाश का कम प्रकीर्णन होता है। फलत दूर से ही लाइन के चालू होने की स्थिति पता चल जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। फलत कुहासा यानी धुएं खनिया जो कुहासा होता है उसमें लाल रंग के प्रकाश का कम प्रकीर्णन होता है, इसलिए वह दूर से ही लाइन से चालू होने की स्थिति पता चल जाता है। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में आइरिस क्या कार्य है? तो आप लोग को बताना है कि मानव नेत्र में आइरिस का क्या कार्य है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है पुतली के आकार को छोटा बड़ा कर, पुतली के आकार को छोटा बड़ा कर आँख के अंदर जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को कम या अधिक किया जाता है। यही मानव नेत्र के आइरिस का कार्य है। पुतली के आकार को छोटा या बड़ा कर आँख के अंदर जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को कम या अधिक किया जाता है। चलिए अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट देखते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है यहाँ पर। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है? तो आप लोग को बताना है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दृष्टि पटल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है? तो आप लोग को बताना है कि वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है, लाल या पीला या बैगनी या आसमानी? तो सबसे अधिक विचलित बैगनी का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और सबसे कम लाल का होता है वर्ण विक्षेपण में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखता है? तो आप लोग को बताना है कि क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखता है। तो वह वायुमंडल एंड प्रकीर्णन का न होना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है
अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो अबिंदुकता दूर करने के लिए नहीं उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, नहीं तो अवतल लेंस का, नहीं तो समतल का। अबिंदुकता दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता +5D है, यह किस प्रकार का लेंस है। तो आप लोग को बताना है कि एक लेंस की क्षमता दी है +5D, यह किस प्रकार का लेंस है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस किस में होता है। तो प्लस उत्तल लेंस में होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है। तो देखिए प्लस है तो प्लस उत्तल लेंस का होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। कभी कभी ध्यान दीजिएगा 25 मीटर भी दे देता है, तो आप लोग सेंटीमीटर पर टिक लगाइएगा, 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस की क्षमता 1D होगी। तो आप लोग को बताना है किस लेंस की क्षमता 1D होगी। कोई भी यहाँ पर 1, 10 कुछ भी देता है तो आप लोग प्लस माइनस देखिएगा। तो देखिए 1D दिया है, 1D। तो देखिए यहाँ पर प्लस छुपा है, कोई भी संख्या में प्लस छुपा रहता है। तो प्लस किस में होता है। तो उत्तल लेंस में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उत्तल लेंस की क्षमता घनात्मक होती है। चलिए देखते हैं, अगर यहाँ पर माइनस दिया रहता तो माइनस अवतल लेंस होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है। तो आप लोग को बताना है एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु कितना होता है। तो अनंत होता है। दूरबिंदु यहाँ पर पूछा है तो अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग होता है। तो आप लोग को बताना है कि नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है। तो 1.396 यानी 1.396 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। तो आप लोग को बताना है कि जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाता है तो आंख में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी, यहाँ पर फोकस दूरी दिया है, जब फोकस दूरी बढ़ जाता है तो दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। तो आप लोग को बताना है कि नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। तो देखिए वहाँ पर फोकस पूछा था और यहाँ पर त्रिज्या पूछा है, त्रिज्या। तो जब नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाता है तो वह निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और फोकस दूरी बढ़ जाता है तो दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं। तो आप लोग को बताना है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें कौन सा लेंस लगे होते हैं। तो दूरदृष्टि दोष पूछता है तो उत्तल लेंस चश्मे का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और निकट दृष्टि दोष पूछता है तो अवतल लेंस चश्मे का व्यवहार होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक कैमरा किस लेंस का उपयोग होता है। तो आप लोग को बताना है कि फोटोग्राफिक कैमरा में किस लेंस का उपयोग होता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष पूछता है तो उत्तल लेंस से किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर।
15 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करता है। तो आप लोग को बताना है कि मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंब के पर्दे का कार्य कौन करता है, तो दृष्टिपटल कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि 10 मीटर फोकस वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो आप लोग को बताना है कि 10 मीटर फोकस वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या क्या लिखा है, अवतल लेंस। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो ऋणात्मक होती हैं, यानी माइनस में होती हैं। तो 10 दिया है फोकस, तो इसमें -10 लगा दो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, -10 डी होगा, यानी 10 डायोप्टर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में है। तो आप लोग को बताना है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देखता है, यानी नज़दीक का वस्तु को साफ नहीं देखता है, उस देख सकता है उस नेत्र में कौन सा दोष है। तो दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि में निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं, यानी नज़दीक का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो कौन होता है, तो रेटिना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला दिखना किस घटना पर आधारित है। तो आप लोग को बताना है कि आकाश का रंग नीला दिखना किस घटना पर आधारित है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूँ कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाटे का कारण है। अब आप लोग को बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्या कारण है। तो वह वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, यहाँ पर एसआई हिंदी में लिखा है, यानी एसआई, यहाँ पर एसआई मात्रक बताना है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा, तो वह मात्रक विहीन होता है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है, वह मात्रक विहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो आप लोग को बताना है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो दृष्टि पटल पर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक है। लाल का नहीं है, काला का नहीं है, पीला का नहीं है, बैगनी का सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो मैंने इस वीडियो में 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से याद कर लेना, इतना क्वेश्चन को, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास लेकर। तब तक अपना पढ़ाई कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास लेकर। धन्यवाद।